उठ भी जा अब, 8:30 बज गए हैं। बाद में बोलना मत कि लेट हो गया। आज जाना है ना तुझे उस लड़की से मिलने? रही हूँ तेरे से, अब बोलेगा भी? तेरे मामा बोल रहे थे इंजीनियर है, अभी तो पार्ट टाइम जॉब है, पर अच्छी खासी पढ़ी लिखी है और घर वाले भी शरीफ है। उसे तो बहुत पसंद आई। हाँ तो मामा को बोलो ना वही शादी कर ले, मामी को भी कंपनी हो जाएगी। बकवास मत कर, उस दिन तूने ही हाँ कही थी, इसलिए तेरे मामा। मामा का क्या है, आप लोग दिन भर यही कहते रहते हो, इसलिए मैंने हाँ कर दिए। दिन भर शादी कर ले शादी कर ले। अरे क्यों ना बोलूं शादी कर ले, माँ हूं मैं तेरी। तू आज शाम को उससे मिल रहा है, बस, मुझे कुछ नहीं सुनना। नमस्ते आंटी। हाँ श्रुति बोल रही हूँ। वो रेडी हो रही है? अरे आज शाम को जाना है ना, तो तामझाम चल रहा है मैडम का। हाँ देती हूँ। हाँ मम्मा। क्या? अरे नहीं यार मम्मा, प्लीज आप रहने दो, मैं कोई साड़ी वाड़ी पहन के नहीं जाने वाली, प्लीज। अरे एक तो आप रोज रोज नए नए लड़के कहाँ से लेकर आती हो, और ऊपर से जबरदस्ती। हाँ पापा। नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मम्मी को समझाओ ना, ये क्या साड़ी की रट लगा रखी है। तो मुझे जाने का बिल्कुल मूड नहीं है, ऊपर से आप लोग इतना प्रेशर डाल रहे हो ना सच्ची में। अरे पापा मम्मी ऐसे रिएक्ट करी जैसे मेरी शादी की उम्र निकली जा रही है। मैं 40 की थोड़ी ना हो गई हूँ। मेकअप हटा, 50 की लगेगी। और वैसे भी आप टेंशन मत लो, अगर कोई नहीं मिला तो श्रुति तो है ना, उसके साथ रह लूंगी जिंदगी भर, ठीक है? फोटो नहीं। क्यों? शाहरुख खान है वो? हाँ आपने भेजी ना उसको मेरी फोटो, वो देख लेगा, मुझे पहचान लेगा। पापा प्लीज टेंशन मत करो, मैं संभाल लूंगी। ठीक है, ओके ओके, बाय बाय। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। साड़ी क्यों पहन के जाओ यार, आंटियां पसंद है क्या उसे? पता नहीं ये किस टाइप की होगी। जितनी भी लड़कियां हमारे महान मामाश्री लेके आए हैं ना, सब के सब सारी टाइप्स थी। अब ये भी अगर सारी टाइप हुई ना तो मैं बता। साड़ी में क्या प्रॉब्लम है तुझे? यार साड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट व्हाई शुड आई वेयर इट? जिंदगी में ना सिर्फ 4 बार मुश्किल से मैंने साड़ी पहनी होगी। एक झूठी पर्सनालिटी लेके मिलने जाओ क्या उससे? तू बता। मेरा पॉइंट ये है कि इंसान की खुद की कुछ पर्सनालिटी होनी चाहिए, तभी तो वो इंटरेस्टिंग लगता है। और मम्मी अभी तक जितनी भी लड़कियां मिली ना, सब सेम टू सेम। कुकिंग, घर का काम करो, ये रेसिपी सीखो, वो रेसिपी सीखो, खुद की कुछ पर्सनालिटी, खुद का कुछ है ही नहीं। इन लड़कों को ना सेक्स एंड ऑल के अलावा दिखता है तो सिर्फ खाना। ये बना के लाओ, वो बना के लाओ। माँ के हाथ के खाने की बात ही कुछ और होती है। 4 साल तक भुक्कड़ की तरह रहेंगे अपने गंदे से फ्लैट पे, लेकिन शादी के बाद इनको चाहिए माँ के हाथ का खाना। अरे भाई फिर शादी क्यों कर रहे हो? रहो ना अपनी माँ के साथ, खाते रहो अपनी माँ के हाथ का खाना। बैठे बैठे सिर्फ पेट फुलाते रहेंगे और कुछ नहीं। यार पापा, आपके ज़माने की प्रेफरेंसेस अलग थी, हमारे ज़माने की प्रेफरेंसेस अलग है। आज के ज़माने में अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा? अब ये बात मामा जी को कौन समझाएगा? आप खुद ही देखिए, ये जो लड़की है टेम्परेरी जॉब करती है, मतलब शादी के बाद छोड़ देगी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे आ जाएगी। तो तू कोई अच्छा सा जॉब कर लेना। हाँ? यार मैं जिंक्स नहीं करना चाहती, पर शायद मुझे यूके जाने का चांस मिले। मतलब देख अभी कुछ फाइनल नहीं है, पर अगर चांस मिलता है तो शादी के लिए अपॉर्चुनिटी तो नहीं छोड़ सकती ना। और पता नहीं मुझे अरेंज मैरिज टाइप वाले ना लड़के टिपिकल बूमर्स लगते हैं। मतलब ये मत करो, वो मत करो, घर बैठो, बच्चे संभालो, सारे ड्रीम्स की माँ बहन एक। और ये वाला ना टिपिकल इंजीनियर है, #satisfied with my work वाला। एटलीस्ट डेटिंग ऐप से तो बेटर है ना ब्रो।
नो क्रिंजी लाइंस, नो डिक पिक्स, सीधा पॉइंट पे आओ। ट्रू दैट। आजकल कंपैटिबिलिटी बहुत बड़ा फैक्टर है पापा। मैं मिल लूंगा उससे, पर आप ही बताओ, ऐसे स्ट्रेंजर से शादी करने का क्या फायदा? इससे अच्छा थोड़ा वेट करो, राइट इंसान को ढूंढो जिससे थोड़ी ट्यूनिंग जम जाए। बेटा तेरा ये राइट इंसान, परफेक्ट पार्टनर, तुझे क्या लगता है कि तेरे डेटिंग ऐप में ही मिलता है? बेटा जिस दिन ये राइट इंसान तेरे सामने आएगा ना, तो वो तेरे मामा जी और वो तेरा थंडर है, तेरे को सब अच्छा लगने लगेगा। जमाना बदलता है, इमोशंस नहीं। अब नखरे क्या कर रहा है? मामा जी ने जो लड़की देखी है, चल देख क्या। और हाँ, मैंने कैफे का एड्रेस और उस लड़की का फोटो भेज दिया है, देख लेना। लक भी तो खराब है ना यार। जब टाइम पास कर रही थी तो सब शादी वाले मिल रहे थे, और अब जब एक्चुअल में शादी करना चाहती हूँ तो सब चूतिए मिल रहे हैं। घर वालों को ब्लेम करके क्या फायदा? अरे यार चिल मत, अब देख इसी बहाने कुछ एक्शन तो मिलेगी तुझे। वैसे क्या नाम बताया तूने इसका? अवनी, अवनी कौशिक। फोटो तो दिखा। साला फोटो डाउनलोड क्यों नहीं हो रही है? 5वीं लड़की है यार ये। अब तो ऐसा लगता है इसी से शादी करनी पड़ेगी, नहीं तो। भाई देख, करनी तो सबको पड़ती है, सवाल है तू कितना डेस्परेट है। बात डेस्पिरेशन की नहीं है, पूरी लाइफ एक बंदे के साथ बिताना, और वो भी स्ट्रेंजर। और तुझे पता है, जिस तरीके से घर वालों ने डिस्क्राइब किया है ना, लड़का तो मुझे बोरिंग ही लग रहा है। तूने कैसे हैंडल किया यार ये सब? हैंडल का क्या है? अपना फंडा क्लियर था बॉस, देखने में ठीक ठाक हो और पढ़ी लिखी हो, बस ज्यादा दिमाग को टेंशन नहीं देने का। मेरे साथ ऐसा नहीं है यार, कभी ऐसी कोई मिली ही नहीं जिसके साथ कनेक्ट हुआ। हमेशा कुछ ना कुछ मिसिंग ही रहा है। और अब शादी करनी है मतलब, आई नो इट टेक्स टाइम टू गेट टू नो समवन, पर डर लगता है यार, कहीं ये सुकून और ये कनेक्शन जिंदगी में ढूंढता ना रह जाऊं। अब नहीं यार, देख शादी से पहले ऐसा एंशियस होना नेचुरल है। इट्स अ पार्ट ऑफ इट एंड हर कोई होता है एंड इट्स ओके। एंड आई थिंक it's just a question of if you want to keep up with it, if it's even worth it or not. So how do you know it's worth it? How do I know it's worth it? I mean, what is it, huh? Like marriage, relationship, society, relatives, what is it? क्या है वो चीज? हम दोनों की compatibility, sex, एंजाइटी की बात नहीं है यार। It's just that it's my life at the end of the day, you know. देख, I know हर लाइफ में कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं, बट मैं इसे सरेंडर तो नहीं कर सकती ना। तू समझ रही है? ये ले।
Hi, ma'am. May I take your order? So I'll have a cold coffee. You sure you don't want to eat? No, thank you. Okay, even I'll have a cold coffee. Arey, please feel free to eat. I mean, it's okay. No, even I don't want to eat. Okay. Okay, so 2 cold coffees. Yeah. Okay, thank you. Thank you. So, what's your work like? My work. So it's mostly about pushing out ideas. उनको ये समझाना कि भाई हम हिट्स दे देंगे, आप सिर्फ पैसे डालो, हर चीज़ पे अपनी नाक मत घुसेड़ो. So yeah, we work on a lot of interesting stuff. We create memes, we push a lot of OTT content, and we basically connecting with people on social media basically. So it's quite interesting. Okay, that's nice. Yeah. Anything new that you're working on? No, right now there are just few small projects, but अगर सब कुछ track पे रहा तो कुछ अच्छा हो सकता है. Oh, like some series or something? No. Okay. Actually, मेरे प्रमोशन की बात चल रही है और अगर सब कुछ ट्रैक में रहा तो शायद मैं यूके जाऊँ. I mean, मुझे चांस मतलब कुछ पक्का नहीं है. I mean, fingers crossed. I'm hoping for the best. Wow, that's amazing actually. I wish you get that. Thank you. ऑफिस का इतना प्रेशर, काम का प्रेशर और फिर घर वाले शादी करो. I totally get it. Totally get it. Not to get forward with things or start assuming or anything like that. I won't have a problem with you going to the UK. Not that you need my permission or anything. I understand. Like, I don't know how to say this, but yeah. No, I understand. That's so sweet. Thank you. And I don't mean anything. Just that. I completely get it. I just. So, what did you mean when you said कि IT में नहीं अटके रहना है? So, मतलब मैंने अभी तक जहाँ पर भी काम किया ना, that's not actually architecture. Okay. And I'm more interested in field work. जैसे working with new technology and 3D printing. It's coming big in Germany. The whole of Europe actually. Okay. So yeah, सबसे पहले तो एक architectural firm को join करना है. Then खुद का कुछ. Oh, sounds interesting. I mean, plans हैं, ideas हैं. But to be honest, the reality is struggling with it. I completely understand. Here is your order, sir. Thank you. Ma'am, Thank you. welcome. So, what do you do besides work? Like, what are your hobbies and stuff? I like playing piano. Oh, wow, that's so cool. Yeah, and I like learning new languages. Like, as of now, I'm trying to learn German. German? Wow, German में कुछ बोलो? What? I mean, you're learning German. Say something in German. Hey, come on, say it. Okay. Du bist schon. Ich denke, ich mag dich. And what does it mean? No. You just asked me to say something. Arey, but you need to No, this is not fair. You have to answer. No. You tell me what your hobbies are. Okay, well, my hobbies. So, I watch a lot of masala movies because content. Then I like to sketch. I love reading books, thriller novels and stuff like that. It sometimes really helped me. Yeah. And yeah, that's it. Okay. That's nice. Yeah.
Please take the call. I wouldn't mind. नो नो इट्स ओके, माय मॉम इज कॉलिंग, मैं बाद में बात करती हूँ उनसे, पता नहीं क्यों कॉल कर रही है। I'm sorry I have to say this. Please don't misunderstand. Okay? But अभी तक मैं जितनी भी लड़कियों से मिला हूँ ना, you are the most interesting. Why would I misunderstand that? नहीं मतलब अभी तक मैं जितनी भी लड़कियों से मिला हूँ ना, सबको मामा ने रेफर किया था. So honestly आज आने की इतनी इच्छा थी नहीं. But I'm glad I came. दिन भर से जजिंग चल रही होगी नहीं? Judging. हाँ. No. अरे come on, I mean I was going through the same thing. I mean, you know it's quite natural, like घर वाले तो बहुत बेसिक चीजें बताएंगे ना कि ये लड़का है, ये करता है, you know, but दिमाग में कितनी सारी चीजें चलती रहती है ना, शादी, काम, blah blah blah. I get it. I totally get it. Totally get it. और एक प्रेशर तो होता ही है. True. And the anticipation, you know, Exactly. it's not just a regular date where you can just get up and leave, or be careful about swiping the next time. True. इधर parents involved होते हैं and you have to explain everything. Exactly. Everything. So I think थोड़ा सा preconception तो हो ही जाता है. Well, I'm glad I came. So do you go on a lot of dates, huh? No, No? no. I mean that was an example. I've tried, but didn't work out. Yeah, it can be such a put off, no? What about you? Have you tried these dating apps? So yes, I tried it once and एक बार गई थी एक डेट पे, but it was such a bad experience. मतलब घर आके सबसे पहले मैंने काम किया वो ऐप को uninstall. Why? What happened? Like, if I may ask. There was one guy and we were seeing each other, you know, for about a month. और वो डीजे था और उसने एक महीने तक नहीं बताया कि वो डीजे था. मतलब I got nothing against DJ, but you know, yeah, but I mean उसकी personality थोड़ी, यार मेरी मॉम बहुत बार कॉल कर रही है. I'll just take a call and come back, हाँ? Please. And by the way, du bist sehr süß und gut aussehend. Hi, Dishant? Dishant Rajput, right? Avni Kaushik. You are Avni Kaushik. Yes? Hey, listen, you're Dishant too? Yeah. See, actually, कुछ confusion हो गया है जो आपके साथ बैठी थी ना. Hey, you're Avni Srivastava, right? Yes. I'm Dishant Joshi. I think आज हम लोग मिलने वाले थे. What? What's happening? Actually, हम लोगों के नाम सेम है ना, इसलिए थोड़ा सा confusion हो गया है. You know what? जब मैं अंदर भी आया था ना, तब मैंने आपको इनके साथ बात करते देखा था, लेकिन मुझे लगा कि मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है. Actually, मेरे पास आपकी फोटो भी है. You know, आपकी मथुरा वाली मौसी ने भेजी थी. Oh, Yeah. Dishant. Yeah.